नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सीरीज भारत। आयरु करते मध्य प्रदेश बुलेटिन की। और बात होगी बुरहानपुर की, जहां नेपा नगर में पेट्रोल पंप पर लगी वाहनों की कतार। साथ ही बात होगी छतरपुर की, जहां गोरीलाल कुंज वृंदावन के महंत महाराज श्री अगुवाई में गौ माता की रक्षा के लिए राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को भेजा ज्ञापन। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आमला के शासकीय अनुसूचित जाति बालक छात्रावास रतेड़ा कला के व्यवस्थाओं की पोल उस समय खुल गई जब अनुविभागीय राजस्व अधिकारी शैलेंद्र बड़ोनिया ने 27 अप्रैल को औचक निरीक्षण किया, जिसमें अधीक्षक, रसोइया, वाटरमैन और भृत्य सहित कोई भी कर्मचारी मौजूद नहीं मिला और 33 दर्ज विद्यार्थियों में से एक भी छात्र मौके पर नहीं था। सूचना पटल पर केवल 24 विद्यार्थियों की संख्या दर्ज होने से रिकॉर्ड में भी गड़बड़ी सामने आई। निरीक्षण में छात्रावास परिसर और कमरों में गंदगी, टूटी मच्छरदानियां, खराब लाइट व्यवस्था, टूटे दरवाजे, निष्क्रिय पंखे और गंदे शौचालय जैसे गंभीर अव्यवस्थाएं पाई गईं, जिससे विद्यार्थियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए। इस स्थिति पर नाराजगी जताते हुए एसडीएम शैलेंद्र बड़ोनिया ने संबंधित अधिकारियों को तत्काल सुधार के निर्देश दिए और लापरवाही पर कार्रवाई के संकेत दिए। बैतूल से सीनू संवाददाता संदीप वाइकर की रिपोर्ट। आमला में गौ सम्मान आह्वान अभियान के तहत राष्ट्रव्यापी सरकार ध्यानाकर्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में गौ भक्त, गौशाला प्रतिनिधि और विभिन्न संगठनों के लोग शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत संकट मोचक हनुमान मंदिर परिसर में सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ से हुई, जिसके बाद सभी ने गौ माता के समर्थन में नारे लगाते हुए तहसील कार्यालय पहुंचकर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने, गौ हत्या पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने, गौ सेवा के लिए केंद्रीय कानून बनाने, गौशालाओं को अनुदान देने, गौ अभयारण्य स्थापित करने और पंचायत स्तर पर गौ चिकित्सालय खोलने जैसी प्रमुख मांगे शामिल थी। इस दौरान तहसीलदार को ज्ञापन सौंपते समय गौ भक्तों ने सभा भी की, जिसमें गौ संरक्षण और संवर्धन को लेकर अपने विचार रखे गए। इस अवसर पर प्रमुख रूप से अनिल सोनी, राजीव मदान, यशवंत चढ़ोकार, अजय गंगारे आदि ने अपनी बात रखी और इस अवसर पर बड़ी संख्या में गौ भक्त मौजूद थे। आज यहाँ समस्त आमला के नागरिक, हमारे वरिष्ठ जन, युवा साथी एवं समस्त संगठन के पदाधिकारी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। हाल ही में जैसे हमारे आमला के वरिष्ठ जनों ने लोगों के बीच में अपनी बात रखी है गौ माता को लेकर, तो भली भांति सभी लोग यहाँ पर जितने भी उपस्थित हुए हैं गौ माता को भली भांति जानते हैं कि हमारे भारतवर्ष में और जितने भी यहाँ पर उपस्थित हुए गौ माता एक माँ का रूप होती है। तो भारत सरकार से सभी आवेदन कर निवेदन भी करेंगे कि हमारी गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करें और सभी का सहयोग रहेगा तो निश्चित तौर पर हमें इसमें विजय प्राप्त होगी। और आप सभी यहाँ महानुभाव भी उपस्थित हैं, आप लोगों के विचार जैसे हम युवाओं को मिलेंगे, हम प्रयास करेंगे इसे जहाँ तक के पहुँचाने का है। एवं हमारे बीच में हमारे वरिष्ठों द्वारा जो निर्देश दिया जाएगा, समस्त आमला क्षेत्र के युवाओं से मैं यही अपील करूंगा कि इन आवाज़ों को बुलंद कर आगे पहुंचाने का काम करें। ये आपको वैतरणी नदी पार कराएगी। तो जब हम अपनी माँ के लिए लड़ाई नहीं लड़ सकते, जब हम अपनी माँ की सुरक्षा नहीं कर सकते, तो हमें अपने आप को हिंदू कहने में शर्म आनी चाहिए, हमें अपने आप को इंसान कहने में शर्म आनी चाहिए। क्योंकि जानवर नहीं है हम, जानवर नहीं समझता उसके रिश्तों को, जानवर नहीं समझता उसकी माँ के सम्मान को। यदि आप में इंसानियत है, यदि हिंदुस्तान में किसी नेता में और इंसानों में इंसानियत बची है, तो आज उसको बड़ी संख्या में ये आवाज उठानी होगी कि हमें अपने गौ माता का संवर्धन करना है, संरक्षण करना है और उसे गौ माता और राष्ट्र माता के स्थान पे स्थापित करना है। तो आप सभी से निवेदन है कि आज जितनी संख्या में हम यहाँ खड़े हैं, ये हम अपनी आवाज को प्राथमिकता से प्रत्येक 68 पंचायतों में पहुंचाएं, नगर पालिका में एक घर में पहुंचाएं और जहां हमें ज्ञान की आवश्यकता देने की है, जहां किसी और प्रकार की आवश्यकता देने की है, हम उन्हें दें। क्योंकि जब तक बच्चे संगठित नहीं होंगे, उनकी माँ और पिताजी का सम्मान कोई अन्य समाज नहीं करता, और जब तक माँ और पिता का सम्मान नहीं होता, उस बच्चे का सम्मान नहीं होता। तो यदि आज आपको अपने लिए, अपने समाज के लिए, हिंदू धर्म संस्कृति की लड़ाई के लिए आगे बढ़ना है, तो सबसे पहले अपने को प्रमुखता से गौ माता को राष्ट्र माता बनाना है। और जो दुर्दशा आज के हमारे नेताओं ने और सरकार ने कर रखी है, तो प्रमुखता से मांग रखनी है कि जिस प्रकार आप अपनी माँ का ये सम्मान करते हैं, अपनी माँ का संवर्धन करते हैं, उसी प्रकार की पूर्ण व्यवस्था हमें पूरे हिंदुस्तान में चाहिए। गौ माता के सम्मान में, सनातन वैदिक धर्म के अनुसार गाय
हमारी माता का दर्जा प्राप्त है। गाय यानी कामधेनु, कामधेनु से आप जो भी मांगेंगे वो मिलेगा। गाय एक ऐसा प्राणी है जिसके अंदर इस अपरा सृष्टि में जो कुछ भी है वो सारी उसके अंदर यानी कि समाहित है, चाहे वो सोना चांदी हो, चाहे कोई भी रत्न हो, उसके गौ माता के शरीर में ये सारी चीज़ें विद्यमान रहती है। इतने पवित्र प्राणी के लिए आज हम जो इकट्ठे हुए हैं, यदि हम स्वयं सभी लोग अपने स्तर पर अपने आप को बदल लें तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं कि गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा प्राप्त हो। मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि पहले हम स्वयं बदलें, पहले हम स्वयं अपने आचरण में इस बात को शामिल करें कि गाय हमारी माता है। सरकार को या जितने भी यानी प्रशासनिक स्तर पे जो भी व्यक्ति है उसको मजबूर होकर गाय को राष्ट्रमाता घोषित करना पड़ेगा, मगर उसके लिए पहली शर्त है कि हमें बदलना होगा। आमला से सीनियर संवाददाता दिलीप चौकीकर की रिपोर्ट। बुरहानपुर के नेपा नगर में पेट्रोल की कमी के चलते नेपा मिल पेट्रोल पंप पर सोमवार को वाहनों की लंबी कतारें लग गई, जहां बाइक चालकों को इमरजेंसी कोटे से केवल 100 रुपए का पेट्रोल दिया जा रहा है। पेट्रोल पंप संचालक चंद्रकांत बावस्कर के अनुसार टैंकरों की अनियमित आपूर्ति के कारण ये स्थिति बनी है और वर्तमान में हर 5 दिन में टैंकर पहुंच रहे हैं, जिससे सप्लाई बाधित हो रही है। उन्होंने बताया कि पेट्रोलियम कंपनियों द्वारा लागत बढ़ने के कारण उत्पादन कम कर दिया गया है और टैंकरों की उपलब्धता भी प्रभावित हुई है, जबकि उनके पास करीब 1500 लीटर पेट्रोल इमरजेंसी कोटे में बचा है, जिससे आम लोगों को सीमित मात्रा में पेट्रोल दिया जा रहा है। खतनार, नावरा, सीवल और बुरहानपुर के अन्य क्षेत्रों में भी ऐसी ही समस्याएं सामने आ रही हैं। वहीं एक अन्य पेट्रोल पंप बंद होने से परेशानी और बढ़ गई है। हालांकि उम्मीद जताई जा रही है कि टैंकर आने के बाद स्थिति सामान्य हो सकती है। बुरहानपुर से सीनियर संवाददाता सतीश की रिपोर्ट। बक्सवाहा में गौ माता सम्मान आहवान के तहत सनातन धर्मावलंबियों ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर तहसीलदार के माध्यम से राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा, जिसकी अगुवाई श्री धाम वृंदावन स्थित गोरी लाल कुंज और पड़रिया धाम के महंत किशोरदास महाराज ने की। इस दौरान उन्होंने कहा कि गौ माता बचेगी तभी राष्ट्र बचेगा और गौ संरक्षण को भारतीय संस्कृति आस्था से जोड़ते हुए गौ अभ्यारण्य निर्माण और बूचड़ खानों को बंद करने की मांग उठाई। तपती दोपहर में सैकड़ों श्रद्धालुओं ढोल नगाड़ों और भजन कीर्तन के साथ बिहारी जी मंदिर से बस स्टैंड तक रैली निकालकर एकजुट हुए और सभा के माध्यम से अपने विचार रखे, जहां पूरे कार्यक्रम में धार्मिक माहौल बना रहा और बड़ी संख्या में साधु संत, विभिन्न सामाजिक संगठनों के लोग शामिल हुए। सबसे पहले हम अपनी मीडिया को धन्यवाद देंगे। मीडिया को माध्यम बनाते हुए, चाहे वो जिला स्तरीय हो, चाहे ब्लॉक स्तरीय हो, चाहे तहसील लेवल से हो, जो भी जहाँ से भी जनमानस की आवाज़ को जो इस ऊंचाई तक भेजने का काम हमारी मीडिया कर रही है, वो धन्यवाद के पात्र हैं। दूसरी बात ये है कि आज संपूर्ण भारतवर्ष में गौ सम्मान आवाहन के रूप में मनाया जा रहा है। 27 अप्रैल 2026 ये प्रथम आवाहन है और ऐसा नहीं है कि ये बक्सवाहा तहसील की ओर से ही हो, संपूर्ण भारतवासियों की ओर से, संपूर्ण भारतवर्ष के जिला, संपूर्ण तहसीलें, संपूर्ण ब्लॉक आदि आदि जो जहां विराजमान हैं, वो गौ आवाहन के रूप में गौ माता को सम्मान प्राप्त हो, ऐसी प्रार्थना अर्जी पत्र लेकर के सरकार को निवेदित करना, ये सब गौ सेवकों का परम धर्म है। और वही परम धर्म का निर्वाह करते हुए कि हमारी गाय बचेगी तो देश बचेगा, गाय रहेगी तो देश रहेगा। गौ हत्या सदा सदा के लिए भारत में की भूमि में जो कलंक लगा हुआ है, यह सदा सदा के लिए समाप्त होना चाहिए। ये हमारा पहला बिंदु है। और गौ माता को राष्ट्रीयकरण हो, राष्ट्र माता का दर्जा दिया जाए, सम्मानित किया जाए। यत्र तत्र जो गाय गली गली में घूम रही हैं, हम लोग डंडा मारते हैं, यहाँ वहाँ घूमती भागती हैं, इनको व्यवस्थित गौशालाओं में करके
यथा इनका सम्मान रखते हुए इनकी सेवा, ऐसी भावना है। और यह भावना जो है एक व्यक्ति विशेष की नहीं है, संपूर्ण भारतवासियों की ओर से है, संपूर्ण धर्म के धर्मावलंबियों की ओर से है। किसी मजहब का हो, किसी धर्म का हो, सबका एक ही है कि हमारी राष्ट्र माता गौ माता की रक्षा होनी चाहिए, उनकी व्यवस्था होनी चाहिए। और यह भारत की भूमि से गौ माता की हत्या का कलंक सदा सदा को समाप्त होना चाहिए, ऐसी मंगल कामना है। और सरकार हमारी प्रार्थना को अवश्य स्वीकार करेगी, ऐसी भावना है। छतरपुर से सीनियर संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट। सारंगपुर के कंडा राठी परिषद स्थित मनकामेश्वर महादेव मंदिर परिसर में मंजू देवी बंसीलाल पुष्पत परिवार द्वारा 24 से 26 अप्रैल तक धार्मिक आयोजनों की श्रृंखला आयोजित की गई, जिसमें गणेश पूजा, आरती और भोग के साथ भजन संध्या, भव्य जुलूस निकाला गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। 24 अप्रैल को नवनिर्मित मकान का उद्घाटन, 25 अप्रैल को श्रीराम प्रतिष्ठा पूजन और बदलीपुरा हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की गई, जबकि 26 अप्रैल 2026 को विशाल महाभंडारे का आयोजन हुआ, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालुओं ने प्रसादी ग्रहण की। पूरे कार्यक्रम के दौरान भक्तिमय माहौल बना रहा और क्षेत्र के गणमान्य नागरिकों सहित बड़ी संख्या में लोगों की भागीदारी देखी गई। राजगढ़ से सीनियर संवाददाता जावेद की रिपोर्ट। सागर जिले की देवरी विधानसभा क्षेत्र में पूर्व मंत्री हर्ष यादव के मार्गदर्शन और ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष आशीष बाबा राजौरिया के नेतृत्व में एसडीएम कार्यालय के सामने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया और इस दौरान महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपकर किसानों की गेहूं खरीदी में हो रही परेशानियों, पेयजल संकट, बिजली कटौती और जल जीवन मिशन में अनियमितताओं को प्रमुखता से उठाया गया। कांग्रेस नेताओं ने मांग की कि गेहूं खरीदी प्रक्रिया को सरल बनाया जाए, किसानों की पूरी उपज खरीदी जाए, पेयजल समस्या का समाधान हो और बिजली आपूर्ति सुचारू की जाए। इसके साथ ही भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की गई। कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी कि जल्द समाधान न होने पर उग्र आंदोलन किया जाएगा। धरने में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे और जनहित की इस लड़ाई में भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित की। ज्ञापन दिया गया है, किन किन मांगों को लेकर ज्ञापन दिया गया? गेहूं खरीद के नाम पर, चना और मसूर की खरीदी के नाम पर केंद्र संचालकों के द्वारा, समिति प्रबंधकों के द्वारा 200 रुपये से लेकर 300 रुपये पर क्विंटल लिया जा रहा है। मूलभूत सुविधाओं का अभाव है, पंजीयन के नाम पर भ्रष्टाचार बंद हो, साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल संकट है, हैंडपंप बिगड़े पड़े हैं, बिजली कटी हुई है, गाँव में लाइट है नहीं। इन मुद्दों को लेकर हम लोगों ने आज महामहिम राज्यपाल महोदय को ज्ञापन दिया है और आग्रह किया है कि शीघ्र ही हमारी समस्या का हल हो, नहीं तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। सागर से सीनियर संवाददाता लाल साहब लोधी की रिपोर्ट। देश भर के खाद, बीज और कीटनाशक व्यापारियों के राष्ट्रीय संगठन ऑल इंडिया एग्रो इनपुट डीलर एसोसिएशन के आह्वान पर 27 अप्रैल को 1 दिवसीय सांकेतिक बंद रखा गया। इस बंद को गंजबसौदा में भी व्यापक समर्थन मिला। कृषि आदान विक्रेता संघ गंजबसौदा, संबंधित खाद, बीज और कीटनाशक संगठनों ने इस हड़ताल में भाग लिया। संगठन के अनुसार व्यापारियों की लंबित मांगों का समाधान नहीं होने के विरोध में ये कदम उठाया गया। महाराष्ट्र में जारी अनिश्चितकालीन बंद के समर्थन में देश के विभिन्न राज्यों में भी व्यापारी 27 अप्रैल को हड़ताल पर रहे। गंजबसौदा में व्यापारियों ने रैली निकालकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम ज्ञापन सौंपा और ये ज्ञापन स्थानीय एसडीएम अनुभा जैन को दिया गया, जिसमें व्यापारियों की विभिन्न समस्याओं और मांगों को उठाया गया। संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों का जल्द समाधान नहीं किया गया तो आगे अनिश्चितकालीन हड़ताल का निर्णय भी लिया जा सकता है। खाद व्यापारियों को दी जाती है, उन कंपनियों के द्वारा उस खाद के साथ जबरदस्ती ऐसी चीज़ें बेची जाती हैं जो बाजार से बहुत महंगी दी जाती हैं और जिनका किसानों के लिए कोई बहुत ज़्यादा उपयोग नहीं रहता। क्वालिटी बहुत हल्की रहती है, उससे अच्छी चीज़ बाजार में बहुत सस्ती मिल जाती है। इसके बावजूद जबरन टैगिंग की जाती है। 1 लाख रुपए की यदि खाद दी जा रही तो उसमें 50,000 रुपये की दूसरी चीज़ जबरन टैगिंग करके दी जाती है। ये हम बहुत परेशान हैं। इसको हम बहुत कई स्टेट में बोल चुके हैं, कह चुके हैं, इसके बाद इसका निराकरण नहीं हो रहा। इसके लिए हम चाह रहे हैं कि ये जबरन टैगिंग बंद किया जाए। FOR नहीं दिया जाता, जबकि शासन की जो रेट है उसमें व्यापारियों के गोदाम तक FOR देने की प्रक्रिया है और जो रेट तय होते हैं उसमें FOR की प्रक्रिया है और जो रेट तय किए जाते हैं उसमें FOR देने तक के रेट लिए जाते हैं, लेकिन हमें वो वहाँ से उठाना पड़ता है रेक पॉइंट से, और रेक पॉइंट से हमारी गोदाम तक लाने का 50-60 रुपये का खर्च अतिरिक्त हमें लगता है। यदि आपकी सरकार मांग नहीं मानती है तो आपका क्या रुख रहेगा फिर? अगला हमारी जो
राष्ट्रीय कार्यकारिणी के निर्णय के अनुसार हम अनिश्चित रूप से बंद का भी आह्वान कर सकते हैं। तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी राष्ट्रीय नेतृत्व जैसा हमें निर्देश देगा उस निर्देश के साथ चलते हुए हम अनिश्चितकालीन बंद में भी साथ रहेंगे। ठीक। गंज बासौदा विदिशा से सीनियर संवाददाता हेमंत की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।